नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित स्वामी, कैंसर स्पेशलिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से। 4 फरवरी, हर साल की 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं और ये कैंसर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा कर सके कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जाए, किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जाए और किस तरह से ये बीमारी के जो आर्थिक और जो मानसिक तनाव देती है ये बीमारी, उससे उबरा जाए। देखिए, सबसे पहले तो कैंसर से बचने के कुछ टिप्स हैं जो बहुत ही सिंपल है, हम सब फॉलो कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर। सबसे पहला ये है कि हम किसी भी तरह का कोई भी दुर्व्यसन ना करें, कि अब तंबाकू को किसी भी तरीके से उपयोग में ना लें, ना चबाने के रूप में, ना स्मोकिंग के रूप में। तंबाकू से जितना दूर रहेंगे, हमारे ज़िंदगी में कैंसर होने के चांसेस 1/3 कम हो जाएंगे। अगले 1/3 चांसेस कैंसर होने के अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमें एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। हमें कम से कम रोज़ाना 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट को कम रखना है, हाइट वेट रेशियो को मेंटेन करके रखना है, कच्चे फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां खूब खानी है। दिन में कम से कम 5 कच्चे फ्रूट्स या फिर सब्जियों की इंटेक हमारी होनी चाहिए। मोटा हम कह सकते हैं कि 5 डिशेज़ जो हैं उनमें कच्ची वेजिटेबल्स हो या कच्चे फ्रूट्स हो। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको रेड मीट का कंजप्शन ना के बराबर कर देना है, रेड मीट नहीं खाना है। अल्कोहल का अगर कोई कंज्यूम करता है, शराब अगर कोई मदिरा पान करता है तो उसको कम से कम करना है। हर शराब का अमाउंट जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें अगर हम लाइफस्टाइल के अंदर लाते हैं, जंक फूड जो है, जो बर्गर है, फास्ट फूड है, ये सब हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर ये सारी चीज़ें हम हमारी लाइफस्टाइल में लाते हैं तो 1/3 चांसेस और हमारे कैंसर होने से बचने के हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी बचे 1/3 चांसेस कैंसर से बचने के, उसका तरीका है कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम को फॉलो करना। कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो नॉर्मल इंसान में किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं उसे कैंसर हो तो नहीं रहा है, और अगर हो रहा है तो स्टेज 1 में ही पता चल जाए। तो हम 4 कैंसर्स के कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं। इसमें एक सर्वाइकल कैंसर है जिसकी अभी वैक्सीन भी आई है, जो 15 साल से छोटी बच्चियों को लगानी है वैक्सीन, ताकि सर्वाइकल कैंसर ना हो। जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, जिनको वैक्सीन लगी है, उनको 25 साल की उम्र के बाद पेप स्मीयर टेस्ट कराने हर 2 साल में एक बार, और फिजिकल एग्जामिनेशन कराना है गायनेकोलॉजिस्ट से। दूसरा होता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर 45 साल से ऊपर की आयु की महिला को हर 2-3 साल के अंदर एक मेमोग्राफी करानी है, और हर साल अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है, ये देखने के लिए कि कहीं कैंसर पनप तो नहीं रहा है। तीसरा है बड़ी आंत का कैंसर, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है। 45 साल से ऊपर की आयु के पुरुष या स्त्री हर 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी कराएं, और हर साल स्टूल का एक टेस्ट होता है जिसे ओकल्ट ब्लड टेस्ट कहते हैं, वो कराएं। और इसके अलावा चौथा जो कैंसर है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर की स्क्रीनिंग केवल उन्हीं पेशेंट में करनी है जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा स्मोकिंग की है। इन पेशेंट को हर साल में एक बार लो डोज सिटी स्कैन कराना चाहिए छाती का। अभी नया एक कैंसर आया है जो है आपका प्रोस्टेट कैंसर, जिसके लिए हर 2 से 3 साल में 50 साल से ऊपर के आयु के पेशेंट्स को, या 50 साल से ऊपर के आयु के पुरुषों को PSA जांच करानी चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं बराबर, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके किसी नियर या डियर को ये बीमारी हो, इवन स्टेज 4 में भी पता चले, तो घबराना नहीं है। आजकल स्टेज 4 की कैंसर का भी इलाज है, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, काफ़ी सारी नया ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो है मेडिकल फील्ड में रिवोल्यूशनरी अप्रोच आ रही है। तो आप कैंसर से बचें। अगर किसी नियर डियर को कैंसर हो तो घबराना नहीं है। स्टेज 3 तक सारे कैंसर क्यूरेबल है, और स्टेज 4 कैंसर के लिए भी हमारे पास अब अच्छी तकनीक है ट्रीटमेंट करने की, जिससे हम उनकी आयु बढ़ा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। धन्यवाद।